भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, 4 अफसरों पर गिरी गाज, जांच के आदेश, भ्रष्टाचार फ्रॉड की शिकायतों पर कार्रवाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया जायजा, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के निर्देश। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद, व्यापारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक, जोशीमठ पहुंचे श्रद्धालुओं को हुई परेशानी। बरसात के साथ धीमी पड़ी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार, बारिश से चलते पैदल मार्ग पर फिसलन बढ़ी, 2500 घोड़ा खच्चर भी वापस लौटे। केदारनाथ में घोड़े खच्चर को सिगरेट में भरकर पिलाया गांजा, केदारनाथ बद्रीनाथ चढ़ाई का वीडियो वायरल, पशुपालन विभाग ने दर्ज की एफआईआर। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 7 दिन आफत की बारिश की चेतावनी, श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिल गई है। हेली सेवाओं के नाम पर हो रही थी ठगी और लोगों को ठगने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हो गए। एसटीएफ ने बिहार निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को दून लेकर पहुंची है एसटीएफ और एसएसपी एसटीएफ ने मामले का खुलासा कर दिया है। 33 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट एसटीएफ बंद करा चुकी है अब तक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एसटीएफ ने बिहार निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, एसटीएफ ने बिहार निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को दून लेकर पहुंची है एसटीएफ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोनों ही आरोपियों को दून लेकर पहुंची है एसटीएफ। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। और जनपद ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन के साथ साथ चौकी पर अवैध उगाही का खेल खेला जा रहा था। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अवैध खनन के साथ साथ गाड़ियों से अवैध उगाही भी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही धामी के अधिकारी अब एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में खनन माफियाओं का बोलबाला था। सरकारी सिस्टम को ताक पर रखकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खनन माफिया अपने खनन के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय से बंद पड़ी चौकी पर कुछ माफियाओं के द्वारा वाहनों की गैर कानूनी तरीके से चेकिंग तक करने लगे थे और खनन के वाहनों से अवैध उगाही तक की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलते ही धामी के अधिकारी एक्शन में आए और संयुक्त रूप से राजस्व विभाग ने टीम का गठन किया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी हंटर चलाना शुरू कर दिया। खनन की नदी में लगातार शिकायत आ रही है, उसको देखते हुए हमारे राजस्व की टीम डीएम साहब के और एडीएम साहब के नेतृत्व में ये मैं हूँ और हमारे उप निदेशक खनन हैं, तहसीलदार बाजपुर हैं, पूरी टीम है। और अभी हमने शिकायत आ रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे, तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग निकले। सब अपना जो आरबीएम लादे हुए थे वो गिरा के भागे और कई गाड़ियाँ वहाँ इस तरह हमारे सामने जो है उन्होंने आरबीएम गिरा दिया कि दुर्घटना होते होते बची और मेरी गाड़ी भी फंस गई थी उसमें। तो हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से आरबीएम निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी डीएम साहब को भेज रखी है। तो कार्रवाई चल रही है और लगभग हर महीने करीब 25, 30, 50 डंपर और ट्रैक्टर जो अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में लगे रहते हैं, हम लोग उसको सीज करते रहते हैं और उनसे अर्थदंड भी वसूलते रहते हैं। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सितारगंज नगर क्षेत्र में सुप्रिया कॉलोनी में जनसंपर्क किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर बना है, विश्व में पीएम मोदी का डंका बजा है, अमेरिका हो विश्व के दूसरे देश भारत की ओर नजरें हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते प्रदेश में चहुमुखी विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से राज्य को विकसित करने के लिए सड़कों का जाल बिछ रहा है। देश में 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार की नौकरी देने का वायदा पूरा किया जा रहा है।
और रुड़की के बेड़ला ग्राम में हुए बवाल के मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सब पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने में जुट गए हैं। वहीं हरिद्वार सांसद सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता बेड़ला ग्राम में पहुंचे और दोनों पक्षों के पीड़ित परिवारों से मिले और घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान निशंक ने कहा कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, साथ ही साथ निर्दोष लोगों को बेवजह नहीं फंसाया जाएगा। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। संपर्क में हूँ, हालांकि बाहर था, मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे और मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच, जो लोगों ने कहा था उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम सूचनाएं हैं, कुछ लोग बाहर से भी दिखाई दिए, बल्कि गांव के लोग उतने दोषी नहीं हैं। ये बाहर से आकर के कौन लोग ये करके गए हैं वो भी चिन्हित होंगे और एक भी नहीं छूटेगा। रुड़की में नहर किनारे बीटीगंज स्थित दीनदयाल पुल के पास मिट्टी के बर्तन बेच अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अपनी ठेये पर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। अचानक बीटीगंज चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए और पुलिसकर्मियों ने उनकी मिट्टी के बर्तनों में लात मारकर बर्तन तोड़ दिए, जिसमें उसका तकरीबन 2000 का नुकसान हो गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनका छप्पर भी गिरा दिया गया और वो धूप में बैठने पर अब मजबूर हैं। चलान कहाँ है? चलान तो पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे बर्तनों में लात मारी और बर्तन फोड़ गए मेरे 2000 के, छप्पर भी तोड़ दिया उन्होंने और मैं धूप में बैठी यहाँ। कुछ भी नहीं बोला उन्हें, यूँ कहते पीछे हटा लो, पीछे हटा रहे थे हम और उन्होंने लात मारी, इसमें चलान भी किया। हाँ जी। क्या सरकारी भूमि पे लगा रखा है आपने? नगर निगम को रसीद देते हैं आप? हाँ जी, रसीद है आपके पास? रसीद है। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। कल देर शाम जब दोनों बच्चियां घर पर दिखाई नहीं दी तो दोनों की तलाश शुरू की गई और तलाश के दौरान घर के भीतर दोनों बच्चियां रजाई के भीतर नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मासूम बच्चियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि आरोपी पिता मौके से फरार बताया जाता है। पूरे बच्चे 8 बजे की बात है, 8 बजे की बात है। 7 बजे ढूंढ रहे थे ना, तो 8 बजे हम आया कबारा वाला से, तो हम सबसे ढोराम कह के हमारे लड़का का, हमारा पोतिया के देखा है, हमारे पोतिया के घर, सबके घर में ढूंढ रहे थे। कोई नहीं बेटा, 2 बेर 3 बेर वहाँ गया, वहाँ से नहीं बेटा, तब क्या मन बुलाया, बाहर कुंडी खोल के तो बाहर में कुंडी लागल। रोजो जाए छे हमरा दुकान पर, पता नहीं कहाँ नहीं आगे कबार नहीं, तब से नहीं मिला लड़का हमारा। कोई नहीं है, नहीं कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला, बहुत महीना पाल रहा है बच्चे, हमारे कोई नहीं है, सब फरार है। दुर्गा क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र देहरादून में 13 जून को घर में मृत पाए गए दंपति की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को मृतक महिला के भाई ने ही अंजाम दिया। वो जीजा से रंजिश रखता था और बहन के घर नन्हे मेहमान के आगमन के 2 दिन बाद उसने बहन और जीजा दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों शवों के बीच नवजात 3 दिन तक पड़ा रहा। आरोपी ने मौके पर बच्ची को यह समझकर छोड़ दिया था कि वो खुद मर जाएगा। डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने घटनाक्रम का खुलासा किया। अफसर ने बताया कि शहबाज उसकी गाड़ी लेकर गया था, वहां से सुबह 4 बजे ही वापस आ गया। शक होने पर पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की तो शहबाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत पीएमओ के अन्य अफसरों ने सीएम आवास देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने मुख्यमंत्री के साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पीएम के सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घड़ियाल और राज्य की ओर से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्याधिकारी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट वर्कर्स भास्कर खुलबे भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री धामी ने उनके आवास पर मुलाकात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में मुलाकात कर हरिद्वार जनपद के रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत बेड़ला गांव में अनुसूचित जाति परिवार के साथ घटी घटना के बारे में चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बेड़ला गांव की घटना पर रोष दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेड़ला गांव में दलित परिवार के साथ घटी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और राज्य में एक जंगल राज कायम हो गया है। हाँ, सीएम साहब के आने के बाद नहीं बनाएंगे। हमने मांग की है कि जो एक घटनाक्रम घटा है और इसकी जांच होनी आवश्यक है और जांच पुलिस से ना हो, क्योंकि पुलिस की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध रही है। पंकज जिसकी मृत्यु होती है उसके परिजन लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, कह रहे थे कि साहब हमारी एप्लीकेशन लीजिए, हम इसमें 302 के तहत इसमें जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के आधार पर ही मुकदमे की लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने पूरे दिन उनका एप्लीकेशन नहीं लिया। उसके बाद ना पिता, ना माता, ना पत्नी किसी के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्हीं के परिजन जो दूसरा है उसको लेके एक नेता विशेष के कहने पर एक फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन ली गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों को तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करके कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समिति खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में 5 सालों के लिए हुए थे, जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। याचिका में कहा गया कि कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 और सहकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया। सरकार समितियों के ऊपर प्रशासक नियुक्त करना चाह रही है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समितियों के चुनाव तय समय सीमा में ही कराने को आदेश सरकार को दिए जाएं। में प्रावधान है कि 5 साल से पूर्व आप चुनाव करा के देंगे, लेकिन सरकार की मंशा यह है कि चुनाव कराने का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में पिछले वर्ष जो 2018 में चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल 23 जुलाई 2023 को खत्म हो रहा है। कायदे अनुसार जो कानून की जो व्याख्या है, कानून की व्याख्या के अनुसार आपको 2 माह पूर्व ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। उत्तराखंड सहकारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि 14 जून को इनकी मीटिंग थी। मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। में कोर्ट ने उत्तराखंड सहकारी ट्रिब्यूनल एवं राज्य सरकार से पूछा है, इंस्ट्रक्शन मांगे हैं, बुधवार तक के लिए समय दिया उनको कि जवाब दें क्यों नहीं आपने चुनाव की अधिसूचना जारी की है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच राज्य के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच बिठा दी। सतपाल महाराज ने सचिव धर्मस्व हरिचंद सेमवाल को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि महाराज ने भ्रष्टाचार की आशंकाओं को निराधार भी ठहराया है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की पॉलिश करने का मामला काफी दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है। तो वहीं विपक्षी दलों ने सतपाल महाराज की इस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी ने जांच पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार को जांच करने की मांग की है।
कांग्रेस का तर्क है कि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। जबकि सरकार का दावा है कि केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, खास रिपोर्ट पे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं बजाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता दें कि किस तरीके से केदारनाथ मंदिर में सोने पर पॉलिश किए जाने को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने भी अब सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद में पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच बिठा दी है। महाराज ने सचिव धर्मस्व हरिचंद सोमवाल को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि महाराज ने भ्रष्टाचार की आशंकाओं को निराधार भी ठहराया है। केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह की दीवारों पर सोने की पॉलिश उखड़ने का मामला काफी दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सतपाल महाराज की इस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी ने जांच पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार को जांच कराने की मांग की। कांग्रेस का तर्क है कि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष सामने नहीं आ पाएगी। ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। जबकि आम आदमी पार्टी ने सतपाल महाराज की जांच को गुमराह करने वाला फैसला बताया। पर ये अगर जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। सतपाल महाराज जी राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री होने के बाद अगर उनके बयानों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा तो उन्होंने अब तक जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है सरकार के कार्यप्रणाली के संबंध में, वो सब झूठ साबित हुई है। ये भी एक ऐसा ही जनता को गुमराह करने वाला बयान है। सतपाल महाराज जी ने 3 दिन पहले बयान दिया, लेकिन उसके बाद आज तक कहीं दूर दूर नहीं सुनाई दे रहा है कि इसमें जांच एजेंसी कौन होगी। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला कि बाबा केदार के दरबार में अगर चोरी होने लग गई, वहां पर 1.25 अरब रुपए का चोरी का आरोप मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने लगाया, जो कि सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति है। कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या बिना दबाव के जांच पूरी हो पाएगी? क्या केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और सावन के महीने के शुरू होने से पहले हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पंचायत लंढौरा से कराए गए करोड़ों के विकास कार्य व सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश होने से कस्बे के कई मोहल्लों में, मकानों में और दुकानों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया। साथ ही नगर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई है। दुकानों व मकानों में पानी आ जाने से लाखों रुपयों का सामान भी खराब हो गया।
दुकानों व मकानों में बारिश का पानी घुस जाने से कस्बे वासियों में आक्रोश फैला है। कस्बे वासियों ने नगर के कई स्थानों पर नगर पंचायत में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया तो नगर पंचायत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये है मामला कि पहली बरसात की पहली बारिश है और इसी में आप देख सकते हैं स्थिति क्या है कि लोगों के बेड तक पानी पहुंच चुका है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन की प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जनप्रतिनिधि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, देख नहीं रहे हैं कि स्थिति क्या है। उसमें ये देखना चाहिए कि पानी की निकासी कम से कम मेन समस्या है कस्बे की। अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो लोगों को जो है कारोबार जिनके हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। परेशानी का सबब यह है कि जिनके सामान खराब हो गए दुकानों में, आप स्थिति देख सकते हैं क्या स्थिति। कारण यही है कि नाले नालियों की एक तो पर जो है सफाई नहीं हो पा रही है, दूसरा यह है कि नाले बने हुए ही नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं बने हुए और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ विकास कार्य किया जा रहा है। 15 मिनट के बारे में अस्त व्यस्त हो जाता है। आप देख सकते हैं ये दुकानों का हाल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा 1 मिनट दिखा दीजिएगा, ये देखेगा कितना नुकसान है यहाँ पर। पूरी तरीके से कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रतिनिधि से हर बार 15-20 मिनट की बारिश के बाद हम सीएम पोर्टल पे जाने की तैयारी व्यवस्था कर रहे हैं। किसी तरीके से हमारी कोई सुध ले, बहुत नुकसान है। आप देख सकते हैं खाने की चीज़ें किस तरीके से घरों के बाहर पड़ी हुई है। आज भी पूरा एक टीन जो है ना तेल का वो नुकसान है। बताइए कैसे होगा, कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में भोगपुर, टाडा, भागमल, कटारपुर और विशनपुर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर उपखनज RBM के भरे पकड़े गए और कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। संभावना के दृष्टिगत शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा रात को 10:30 बजे टीम तैयार करके मौके की ओर रवाना की गई, जिसमें हम स्वयं भी इसमें सम्मिलित थे। रात को 1:30 बजे के आसपास हमें टाना भागमल के क्षेत्र में कुछ ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें हमें ज़रा उस तरफ जांच की गई, जिसमें कई खाली ट्रैक्टर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर हमको पकड़ में आए थे, जिनको रात को स्टोरिंग के समय में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान है और नाइट गश्त हम लगातार जारी रखेंगे। किसी को भी अवैध खनन के कार्य में अब लिप्त नहीं होने दिया जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद में पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच बिठा दी। महाराज ने सचिव धर्मस्व हरिचंद सेमवाल को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में हम नहीं बख्शेंगे। हालांकि महाराज ने भ्रष्टाचार की आशंकाओं को निराधार भी ठहराया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की पॉलिश उखड़ने का मामला काफी दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है और विपक्षी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मंदिर समिति और सरकार पर हमलावर है। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।